आजकल कोई भी सीज़न हो, सीज़न शुरू होने से पहले यही सुनते हैं हम लोग कि इस बार लास्ट टाइम से ज़्यादा होगा। ठंड हो तो इस साल ज़्यादा ठंड होगी, गर्मी हो तो इस बार ज़्यादा गर्मी होगी और ये बात बिल्कुल सच है। इस साल लास्ट ईयर से भी ज़्यादा तेज़ गर्मी है और लास्ट ईयर ऐसा लग रहा था कि इससे ज़्यादा गर्मी कभी हुई ही नहीं। तो जब जो सीज़न आता है हमें लगता है वो ही एकदम एक्सट्रीम लेवल पर है। भुसावल में तो इस कदर गर्मी है कि अब कुछ ना पूछो। पूरा दिन ऐसे बीतता है कि लगता है रात हो, रात के बाद सुबह का वो जो टाइम होता है उसमें केवल चैन और आराम है, ठंडक होती है सुबह के टाइम पे। तो उस सुबह का ही इंतज़ार होता है, धूप देख के ही डर लगने लगता है। तो इसलिए खाने से ज़्यादा पीने का ही इच्छा होती है। कुछ भी है ना, लिक्विड चीज़ें आसानी से पीने में अच्छी लगती हैं और पी जाती हैं, मतलब यूँ कह लो, बच्चों के लिए हो चाहे बड़ों के लिए हो। शाम को दूध तो बिल्कुल तौबा है शुभम की ओर से, तो दूध नहीं लिया था उसने, वही दही जमा के रखी थी मैंने, ताज़ी दही है, बना दी फटाफट से लस्सी और ठंडक भी रहती है। हालांकि अभी आइस क्यूब्स का यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं, आप चाहे तो डाल सकते हैं। ठंडी दही है, फ्रिज में ही रख दिया था मैं। रात में दही जमाती हूँ, सुबह फ्रिज में रख दिया, फिर वो ठंडी हो जाती है दिन भर में, फिर शाम में यूज़ किया। और रूह अफ़ज़ा वाला फ्लेवर शुभम को पसंद है, रोज़ फ्लेवर, तो इस बार हमने दूसरा वाला लिया था, रोज़ फ्लेवर में मालाज का, वही सिरप डाला है और ये ठंडी ठंडी रोज़ लस्सी तैयार। सच में बनाने का भी दिल नहीं करता है ज़्यादा कुछ ताम झाम, क्योंकि खाने वाले नहीं है ना, इसलिए। और ये साबूदाना मैंने भिगोया था, बहुत थोड़ा सा कोशिश करी थी कि ऐसे, मतलब मुझे 1 कप चाहिए था, लेकिन फिर भी वो भिगोने से देखो ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पर 2 गिलास दूध करीब गर्म किया है, यानी आधा लीटर दूध, और इसमें डाल दिए हैं ये भीगे हुए साबूदाना। और इसके हम दूध में से 3-4 चम्मच दूध निकाल लेंगे गुनगुना सा, और इसमें डालूंगी मैं कस्टर्ड। कस्टर्ड पाउडर डालने से ना दूध एकदम गाढ़ा हो जाता है, खासकर ऐसी रेसिपीज़ जो आप एकदम ठंडी ठंडी खाना चाहते हैं ना गर्मियों में। तमाम रेसिपीज़ ऐसी हैं जिसमें अब आप ये डालो तो पूरा टेस्ट चेंज हो जाता है, खाई जाती हैं, मतलब चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो जैसे ही दूध गर्म हो रहा था, ये 2 चम्मच मैंने वेनिला कस्टर्ड घोला है दूध में, और इसे मिक्स करके बॉयल आने तक इसको पका लेंगे। साबूदाना डालने से भी बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाती है खीर। अगर आपको व्रत वगैरह में ये बनाना है ना, तो आप कस्टर्ड पाउडर की जगह साबूदाना पीस के भी डाल सकते हैं, जल्दी गाढ़ा हो जाता है। यहाँ पर मैंने चीनी भी डाली है, चीनी डालकर अच्छे से उबाल आ चुकी है, गैस बंद कर दिया है। और इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सब्जा के बीज, यानी चिया सीड्स हैं। अब इन दोनों में भी अंतर समझते हैं मुझे यही पता है, चिया सीड्स। तो मैंने इसमें 1 चम्मच डाल दिया है, और इसे आप पानी में भिगो सकते हैं पहले से, और फिर जब हम बनाएंगे डेज़र्ट उसमें डाल सकते हैं। मैंने इसमें ही डाल दिया है, मिक्स कर दिया है गर्म दूध में, तो वो पूरा फूल जाएगा, उसमें भीग जाएगा। अब इसे हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। नॉर्मल हो गया है तो इसे हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए, क्योंकि अब जब तक खाना वाना बनेगा ये एकदम चिल्ड हो जाए, फिर खाने के बाद खाने का ही असली मज़ा है। ठंडियों गर्मियों में ठंडी ठंडियों में नहीं, गर्मियों में। और अब इसके लिए कुछ फ्रूट्स चाहिए अपनी पसंद के, कोई भी ले सकते हैं, आम, अंगूर, अनार, केला, जो भी फ्रूट्स डालना चाहें, इवन ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, पर मैं सिर्फ फ्रूट्स डालूंगी। और बड़ी उम्मीद के साथ अनार कट किया था कि लाल निकलेगा, लाल ही चाहिए था, देखने में अच्छा लगे, थोड़ा सा कलरफुल हो जाती है कोई भी डेजर्ट, लेकिन वो सफ़ेद ही निकला अंदर का कोई जान नहीं सकता बाहर से फ्रूट्स के मामले में कि कैसा निकलेगा। और अब निकाली गई है लौकी, जिसको छील कर बड़े पीसेस कर लिए गए हैं, और ये अगारो का फूड प्रोसेसर है जिसमें मैंने लौकी डालकर मिनटों में ग्रेट कर लिए हैं। लौकी के कोफ्ते नहीं बन रहे हैं, बल्कि लौकी का पूरा खात्मा एक साथ हो जाएगा। अगर कोफ्ते बन रहे हो ना तो एक टुकड़े में भी कितने ढेर सारे पकौड़े बन जाते हैं, फिर वो सब्ज़ी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है। मतलब छोटी फैमिली में पूरी लौकी आज की आज ख़त्म करने का सबसे बेस्ट तरीका है लौकी का पुलाव। तो यहाँ पर पूरी एक लौकी जो मैंने छील कर ग्रेट कर ली है, तो अगारो फूड प्रोसेसर से ये काम एकदम मिनटों में हो चुका है। सारी ग्रेट की हुई लौकी हम निकाल लेंगे। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है, नापा तो नहीं है मैंने, फिर भी 2 कप से तो ये ज़्यादा ही है लौकी। और 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, अदरक ग्रेट किया हुआ है, हरी मिर्ची काट ली है। इसमें आप आलू भी डाल सकते हैं, मटर भी डाल सकते हैं, पर मैं क्वांटिटी नहीं बढ़ाना चाहती, इसकी मैं कुछ भी मिक्स नहीं कर रही हूँ। और 1.5 कप के करीब चावल लिए, 1 कप है, अब थोड़ा सा और डाला था मैंने, 1.5 भी नहीं होंगे शायद, 1.25 कप होगा।
और बस इन्हें धो के रख दिया साइड में। और कुकर में तेल गरम किया है सरसों का, उसमें लहसुन डाली है, जीरा डाले हैं और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाली। इसी के साथ बारीक कटा हुआ प्याज डाल करके फ्राई कर लेंगे। लहसुन प्याज हरी मिर्ची फ्राई हो जाए अच्छे से, फिर 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक डाल दिया है, टमाटर के पीसेस डाले हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर। इसके साथ नमक डाल दिया है। टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। सूखे मसाले प्याज के साथ अच्छे से मिक्स करके भून लिया है, आंच मीडियम है। और ये जो लौकी है ना, ये पूरी लौकी डाल करके अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। जैसे हम भूनते हैं ना, लौकी पकनी शुरू होती है क्योंकि वो ग्रेट हो चुकी है और लौकी जल्दी भी पकती है, तो पानी आएगा। तो लौकी में जो भी पानी निकलना है वो निकल जाए। इसमें मैंने डाला 1 छोटा चम्मच होममेड गरम मसाला, थोड़ा सा ताज़ा हरा धनिया और इसे भी डाल करके मिक्स कर लिया है। मैंने खड़े मसाले नहीं डाले हैं, होममेड गरम मसाला डाला है। आप चाहें तो इस पुलाव में खड़े मसाले जो भी डाले जाते हैं डाल सकते हैं, पर अब मैंने नहीं डाला है और बस धुले हुए ये चावल डाले हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हो लौकी लौकी ही नज़र आ रही है, चावल कम लौकी ज़्यादा है। और इसी साथ पानी डाल दिया है। पानी बस उतना ही डालना है जितना हम रेगुलर चावल में डालते हैं, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है क्योंकि लौकी से भी पानी आएगा। और बस यहाँ पर मैंने किचन क्लीनिंग कर ली है, बर्तन जो सिंक में थे 4 काम में जो ढेर निकलता है वो धो लिया और 1 सीटी आने के बाद गैस बंद कर दी। पूरी स्टीम निकलने के बाद कुकर खोला है, कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके इसे मिक्स कर देंगे और एकदम खिला खिला बिखरा हुआ सा ये हमारा लौकी का पुलाव। ये इतना टेस्टी लगता है ना, और इससे भी बड़ी अच्छी चीज़ लगती है मुझे बच्चों को लौकी खिलाना। मतलब इतनी बड़ी लौकी को अगर हम आधा टुकड़ा दाल के साथ बनाएं, फिर आधी की सब्जी बनाएं या फिर हम कोफ्ते बनाएं, लेकिन ये एक पूरी लौकी हमेशा पुलाव में ही ख़त्म होती है हमारे घर। तो मैं अक्सर ही चुपचाप से यही कर देती हूँ और बच्चों को पसंद भी है। बस गरम गरम पुलाव में डालो घी और बस मनपसंद अचार, पापड़, दही, जो चाहे वो सर्व करें। अब लस्सी ली थी शाम में, तो इसलिए दही अभी नहीं दिया है। वैसे दोपहर में ले लेते हैं दही वगैरह ये लोग। और बस खाना हुआ कि फिर वो ठंडा हो जाए। साबूदाना की खीर ये देखो गाढ़ी हो गई है और एकदम ठंडी हो गई। अब चिल्ड इस साबूदाने की खीर में आप चाहो तो सारे फ्रूट्स एक साथ मिक्स कर लो इसमें, तब भी आप बढ़िया कस्टर्ड के जैसा दे सकते हो, साबूदाना कस्टर्ड। लेकिन अगर आप ऐसे ग्लास में करना चाहते हो तो ग्लास में सर्व करने के लिए ना थोड़ी सी पहले खीर डालो, फिर अलग अलग तरीके के फ्रूट्स डालो ताकि ग्लास में वो लेयर दिखाई देगी। तो जैसे अपनी पसंद के सारे फ्रूट्स डाल सकते हैं, कोई भी जो आपको पसंद है, तो सारे ग्लास में दिखाई देंगे, अलग अलग कलर के ऐसे लेयर दिखेगी। और ऊपर में डालना है अपनी पसंद की आइसक्रीम। तो मैंने यहाँ पर पिस्ता आइसक्रीम का यूज़ किया, अमूल की पिस्ता आइसक्रीम डाली है। और बस ठंडा ठंडा ये साबूदाने का, इसको क्या नाम देंगे, इसको बोलेंगे क्या, ये तो मुझे जानना है आप लोगों से। इस डिश को क्या नाम दूँ, है ना? आज के कमेंट्स में ज़रूर बताना और ट्राई ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।